दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस में। आज हम लोग डिजिटल एजुकेशन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समझेंगे कि एनपीटीईएल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कैसे योगदान देना चाहिए। ये जो आपका एनपीटीईएल है, जिसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इसका ये फुल फॉर्म है। ये जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों को किस तरह से प्राप्त करने में योगदान देता है अपना, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिजिटल एजुकेशन का। तो चलिए बिना देर के इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सके। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरल, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और डिजिटल बनाना है। आप लोग का एग्जाम जो है कल ही है, तो जरूरी है सारे क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख के जाइए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, कहा जा रहा है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरल, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और डिजिटल बनाना है। ये जो एनईपी 2020 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा को सरल बनाना, गुणवत्तापूर्ण बनाना और समावेशी बनाना है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि ताकि देश का हर छात्र आधुनिक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सके। इस लक्ष्य को पूरा करने में एनपीटीएल, जिसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा मंच है। ये क्या है? तो एक सरकारी शिक्षा, ये कह सकते हैं कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जो आईआईटी है और जो आईआईएससी है, उनके जो प्रोफेसर हैं वो उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, तो बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, जहां पर चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह मंच आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों द्वारा संचालित है, इसलिए इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बहुत अधिक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एनपीटीएल है, यहाँ पर जो एक संस्था है, ये ठीक है एक संस्था है जहाँ पर जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, जो आईआईएस के जो आपके आईआईएस के प्रोफेसर हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। तो ये जो आपका एनपीटीएल है, तो ये जो आपका एनपीटीएल है, यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा दिया जाता है। जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, जो आईआईएस के प्रोफेसर हैं, ठीक है, इनके द्वारा शिक्षा दिया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप चाहे तो जो अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी जाकर के आप एनपीटीएल के साथ पढ़ सकते हैं, जाकर के ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। कोई भी उम्र सीमा इसमें नहीं होता, कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं होता, कोई भी उम्र के लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो कमाने वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं, कोई भी यहाँ पर जाकर के पढ़ सकता है। कोई एज रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगता। तो ये जो आपका एनपीटीएल है, ये किस तरह से एनईपी में जो आपका नेशनल, या फिर जो कह सकते हैं जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें किस तरह से सहायता कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो एनपीटीएल के बारे में आपने समझ लिया। आगे हम देख लेते हैं जो एनईपी 2020 है के लक्ष्य पूरे करने में एनपीटीएल की भूमिका को समझेंगे। ये जो एनपीटीएल है, ये एनईपी 2020 के लक्ष्य को किस तरह से पूरा कर सकता है, इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एनपीटीएल के बारे में आपको समझ में आया। एनपीटीएल क्या है? तो एक सरकारी संस्था है, जहां पर जो आईआईटी के और आईआईएस के प्रोफेसर है, वो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन शिक्षा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक सरकारी संस्था है। कहा जा रहा है कि सभी छात्रों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना, इसकी भूमिका क्या है? जो एनपीटीएल है, इसकी भूमिका क्या है एनईपी 2020 के लिए? सभी छात्रों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना। एनईपी 2020 चाहती है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हर छात्र तक पहुंचे। जो एनईपी 2020 है वो क्या चाहती है? कि जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है हर छात्र तक पहुंच सके। इससे पहले जो 2020 का जो शिक्षा नीति, इससे पहले जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे, आपको पता है कि वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो मेन सब्जेक्ट उसी का पढ़ाई हो रहा था। जो आप देख रहे हैं कि जो सेक पेपर है, एमडीसी पेपर है, या फिर जो आप वोकेशनल का पढ़ाई आप देख रहे हैं, वो अभी हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 चाहती है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हर छात्र तक पहुंचे। एनपीटीएल अपने ऑनलाइन वीडियो और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आईआईटी स्तर की पढ़ाई को गांव, कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाता है। ये जो एनपीटीएल है, ये क्या करता है? तो अपने ऑनलाइन वीडियो और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आईआईटी के स्तर की पढ़ाई को गांव तक, कस्बों तक और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम करता है। इससे आर्थिक या भौगोलिक बाधाएं कम होती है। इससे क्या होता है? जो आर्थिक बाधा आ सकती है, जो पैसों की बाधा आ सकता है, या फिर जो भौगोलिक बाधा है, जहां पर टीचर्स खुद नहीं पहुंच सकते, वहां पर क्या तो ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे आर्थिक या फिर भौगोलिक बाधाएं कम होती हैं। तो सीधा सीधा अगर कहने का बात हम लोग करें, तो एनपीटीएल जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर ऑनलाइन तरीके से शिक्षा दिया जाता है। और यहाँ पर जो पढ़ाने का गुणवत्ता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर यहाँ पर होते हैं, जो आईआईएस है उसके प्रोफेसर यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही अहम माना जाता है। दूसरा जो एनपीटीएल का भूमिका है एनपी 2020 में, वो है डिजिटल और ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देना। डिजिटल और ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देना। एनपी 2020 डिजिटल शिक्षा को भविष्य की शिक्षा मानती है।
एनईपी 2020 डिजिटल शिक्षा को ही भविष्य की शिक्षा मानती है। एनपीटीईएल पूरी तरह ऑनलाइन मंच है। जो एनपीटीईएल है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मंच है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन ही जो कह सकते हैं कि पढ़ाई होती है, ऑनलाइन ही परीक्षा होता है, ऑनलाइन ही डिग्री आपको मिलता है। आगे कहा जा रहा है कि जहाँ पिक्चर ऑनलाइन टेस्ट और प्रमाण पत्र उपलब्ध है। जहाँ पर क्या है, तो जो वीडियो लेक्चर है वो ऑनलाइन आपको मिलता है, टेस्ट आपको ऑनलाइन देना रहता है, और जो प्रमाण पत्र मिलता है जब आप पास हो जाते हैं तो वो सब भी आपको ऑनलाइन दिया जाता है। इससे छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और डिजिटल तकनीक का सही उपयोग सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एनपीटीईएल है वो 2000 जो आपका एनईपी 2020 है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो एनपीटीईएल है वो सिर्फ एक ऐसा ही मंच है बस पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसका एक अहम भूमिका है। सरकार, अगर आप इससे पढ़ाई करते हो तो सरकार आपको मान्यता देगी, आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है, जितना डिग्री का मान्यता आपका इधर होगा उतना ही मान्यता आपका वहां पर होगा, उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मंच है। वो जो आपका एनपीटीईएल वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तीसरा जो इसका भूमिका है एनपीटीईएल का, वह अलग अलग विषयों की पढ़ाई का अवसर देना। अलग अलग विषयों को पढ़ाई का अवसर देना, वहां पर अलग अलग विषयों को पढ़ा जा सकता है और वो भी आसान भाषा में। नई शिक्षा नीति बहुविषयक शिक्षा पर जोर देती है। एनपीटीईएल इंजीनियरिंग के साथ साथ विज्ञान, प्रबंधन, मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराता है। इससे छात्र अपना रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। तो कई सारे विषय यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, जिस तरह से जिसको भी रुचि हो, जिस तरह से लोग पढ़ना चाहे उस विषय पर वो लोग गहन अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विषयों की पढ़ाई का अवसर यहाँ पर दिया जाता है। एनपीटीईएल एक बहुत ही बड़ा मंच है। चौथा जो इसका कह सकते हैं जो इसका भूमिका एनपीटीईएल का एनपी 2020 में, वो है कौशल और नौकरी से जुड़ी शिक्षा देना। एनपी 2020 का लक्ष्य शिक्षा को रोजगार से जोड़ना है। क्या कहा जा रहा है कि जो एनपी 2020 है इसका लक्ष्य शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। मतलब पहले जो ग्रेजुएशन करते थे वो कुछ सीख नहीं पाते थे, लेकिन आजकल जो है बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसको अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, आपको रोजगार मिल सकता है। एनपीटीईएल के कई कोर्स ऐसे हैं जो व्यवहारिक और कौशल आधारित हैं। एनपीटीईएल के कई सारे कोर्स ऐसे हैं जो व्यवहारिक भी हैं और कौशल आधारित हैं। इनके प्रमाण पत्र छात्रों को नौकरी पाने में मदद करते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। और जो एनपीटीईएल से प्रमाण पत्र पा लेता है वो क्या है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि छात्रों को नौकरी पाने में मदद करते हैं और उनके कार्य क्षमता पर बढ़ाते हैं, उनकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाया जाता है। तो ये सब क्या है, तो एनपीटीईएल कुछ भूमिका है एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। अगला जो इसका भूमिका है वो है क्रेडिट और पढ़ाई में लचीलापन देना। नई शिक्षा नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो आपका एबीसी है, ठीक है, की व्यवस्था है। जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जो आपका एबीसी अकाउंट है, इसके बारे में कहा जा रहा है। नई शिक्षा नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था है। एनपीटीईएल के पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालयों में क्रेडिट के रूप में जोड़ा जा सकता है, और जो भी एनपीटीईएल के पाठ्यक्रम है उनको विश्वविद्यालयों में क्रेडिट के रूप में जोड़ा जा सकता है। इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई अपनी गति और सुविधा के अनुसार करने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, जो छात्र हैं अपनी पढ़ाई को अपनी गति और सुविधा के अनुसार करने का अवसर मिलता है। आगे जो इसकी भूमिका को हम लोग समझेंगे वो है शिक्षकों के ज्ञान और प्रशिक्षण में मदद। जो शिक्षक हैं उनके ज्ञान को भी बढ़ाता है, ये उनके प्रशिक्षण को भी ये मदद करता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में अच्छे शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में जो अच्छे शिक्षक हैं उस पर विशेष जोर दिया गया है। एनपीटीईएल के पाठ्यक्रम शिक्षकों को नए विषयों और आधुनिक शिक्षक विधियों को सीखने में मदद करते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है। जो आपका 2020 है एनईपी 2020 उसमें अच्छे शिक्षकों के विशेष जोर दिया जा रहा है। अच्छे शिक्षकों पर क्या है, तो विशेष जोर दिया जा रहा है, और एनपीटीईएल इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। कहा जा रहा है कि एनपीटीईएल के पाठ्यक्रम शिक्षकों को नए विषयों और आधुनिक शिक्षण विधियों को सीखने में मदद करते हैं। जो पहले के टीचर, ठीक, उनको तो ये सब चीज पता नहीं थी। आज जो पढ़ाई हो रहा है क्या उनको पहले से शिक्षा मिला हुआ था? नहीं मिला था। लेकिन जो एनपीटीईएल है उनको सिखाने में अहम भूमिका निभाता है। जिनको जानकारी नहीं वो अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और फिर स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि एनपीटीईएल के पाठ्यक्रम शिक्षकों को नए विषयों और आधुनिक शिक्षण विधियों को सीखने में मदद करते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है और जिससे शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एनपीटीईएल है वो आपका एनईपी 2020 के शिक्षा नीति को साकार करने में अहम भूमिका निभाता है। अगला जो इसका हम लोग देखेंगे भूमिका वो है शोध और नई सोच को बढ़ावा देना। ये शोध और नई सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। एनईपी 2020 अनुसंधान और नवाचार को महत्व देती है। जो एनईपी 2020 है वो अनुसंधान और नवाचार को महत्व देता है। मतलब जो शोध है या फिर जो नया नया सोच है, जो आविष्कार है, उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है। एनपीटीईएल के उन्नत पाठ्यक्रम छात्रों में सोचने, विश्लेषण करने और शोध करने की क्षमता विकसित करते हैं। और जो एनपीटीईएल का पाठ्यक्रम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट को उसमें सोचने का, विश्लेषण करने का और शोध करने का क्षमता विकसित होता है। तो ये इसका अगला भूमिका था। इसका जो नेक्स्ट भूमिका है वो है जीवन भर सीखने की आदत विकसित करना। जीवन भर सीखने की आदत विकसित करना। यहाँ पर हालांकि 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन इससे चाहे तो और भी ज्यादा आप लोग पॉइंट को बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है,
और जो यहाँ पर हम पंक्तियां लिखे हैं उसको भी आप लोग खुद से बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप खुद से बढ़ा सकते हैं, अगर आपको 4 पेज लिखना है तो आप 4 पेज लिख सकते हैं, जबकि 4 पेज लिखने का आपको जरूरत नहीं होता है। जो नेक्स्ट आपका इसका भूमिका है एनपीटीईएल का, वो है जीवन भर की आदत विकसित करना। ठीक है, कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया मानती है। शिक्षा क्या है? तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया मानता है कौन? नई शिक्षा नीति। एनपीटीईएल में उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए छात्र, शिक्षक और कामकाजी लोग सभी अपनी जरूरत के अनुसार सीख सकते हैं। एनपीटीईएल में हम पहले आपको बताया था शुरुआत में कि एनपीटीईएल में कोई भी उम्र सीमा नहीं होता, आप कोई भी हो जाकर के इस प्लेटफॉर्म से जाकर के आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, आसान प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, इच्छुक है, तो वहां पर एक बार जाकर ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एनपीटीईएल के कुछ भूमिकाओं को समझ लिया, जहां पर एनईपी 2020 के जो भी इसके कह सकते हैं उद्देश्य है इसको लाने का, एनईपी 2020 को, नई शिक्षा नीति को जो लाने का उद्देश्य है, उसको इस तरह से वो पूरा कर सकता है, जो एनपीटीईएल इस तरह से पूरा कर सकता है। एक छोटा सा दोस्तों हम निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि एनपीटीईएल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में एक मजबूत साधन है। यह मंच डिजिटल, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देता है। यदि एनपीटीईएल को कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई से सही तरीके से जोड़ा जाए तो एनईपी 2020 के लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो एनपीटीईएल अगर इसको नई शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ दिया जाए तो कहा जा रहा है कि जो एनईपी 2020 के लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एनईपी 2020 के लक्ष्य क्या है? कि शिक्षा के साथ साथ स्टूडेंट को रोजगार भी मिल सके, इस तरह से उसको पढ़ाया जा सके, इस तरह से उसको पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाए कि जो स्टूडेंट है वो स्किल्ड हो सके। ठीक है, उनके पास क्या है? तो नॉलेज आ सके। ठीक है, तो यही आपका एनपीटीईएल का भूमिका था। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तुरंत कल ही आपका एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त बच्चे तैयारी करके जा सके। साथ में एक लॉन्ग वीडियो में बहुत ही जल्द लाने वाले 1-2 घंटे के अंदर, जहां पर आप इस सारे क्वेश्चन के आंसर को एक ही वीडियो में देख पाएंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।